हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। संस्कृत में हम डिस्कस करेंगे वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न। वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इनके विषय में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए समझते हैं वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयत्न की। तो प्रयत्न होता क्या है इसके विषय में समझते हैं। तो प्रयत्न की बात करते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, उस जो हमारे उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न की बात करते हैं तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका अभ्यांतर प्रयत्न। दूसरा आता है आपका बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा आता है आपका बाह्य प्रयत्न। हमने इनको समझा कि जो प्रयत्न होते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा आता है आपका बाह्य प्रयत्न। यहाँ तक बात क्लियर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लिया करो। ठीक, तो हम इस टॉपिक को आपको दोबारा से करा देंगे अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो चलिए आगे बात करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न की। तो अब बात करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न की। सबसे पहले आता है हमारा अभ्यांतर प्रयत्न। इसके विषय में बात करते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न होता क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न की बात करते हैं तो अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? तो अभ्यांतर प्रयत्न का अर्थ है अभ्यांतर अभ्यांतर प्रयत्न का अर्थ है भीतर। भीतर से जो प्रयत्न होता है, भीतर अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। यह आपकी क्या कहलाती है? अभ्यांतर प्रयत्न कहलाती है।
जो चेष्टा है आपकी मुख के अंदर हो रही है, पहले से मुख के अंदर हो रही है, वर्णों के उच्चारण करने से पूर्व मुख के अंदर हो रही है, तो वह आपकी क्या कहलाती है? अभ्यांतर प्रयत्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अभ्यांतर प्रयत्न कहलाती है। जो चेष्टा मुख में बोलने से पहले पूर्व ही हो रही है, वही आपकी क्या कहलाती है? अभ्यांतर प्रयत्न कहलाती है। अब बात करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न के विषय में। तो अभ्यांतर प्रयत्न है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से आपका यूपी टेट 2000, यहाँ से आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था। तो अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यांतर प्रयत्न है यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभ्यांतर प्रयत्न? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका, यहाँ पे आप लिख लीजिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला आता है आपका स्पष्ट, पहला आता है आपका स्पष्ट। दूसरा आता है आपका ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट आता है। तीसरे की बात करते हैं आपका विव्रत आता है, विव्रत। चौथे की बात करते हैं तो आपका ईसत विव्रत आता है, ईसत विव्रत। पांचवें की बात करते हैं तो आपका संव्रत आता है। तो यह आपके 5 प्रयत्न होते हैं जो आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो आपने इन पांचों के विषय में समझा, तो आपने इन पांचों अभ्यांतर प्रयत्न के विषय में समझा। पहला आता है आपका स्पष्ट, दूसरा आता है ईसत स्पष्ट, तीसरा आता है विव्रत, चौथा आता है आपका ईसत विव्रत, पांचवा आता है आपका संव्रत। तो यह आपके 5 अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। अब आगे बात करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और संव्रत को। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम स्पष्ट की। स्पष्ट की बात करते हैं तो स्पष्ट होता क्या है इसके विषय में समझते हैं। तो स्पष्ट की बात करते हैं तो इस अभ्यांतर प्रयत्न से, इस अभ्यांतर, इस अभ्यांतर प्रयत्न से, इस अभ्यांतर प्रयत्न में जीहा, कंठ, इस अभ्यांतर प्रयत्न में जीहा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि, आदि उच्चारण स्थानों, आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है इन उच्चारण स्थानों को? तो हमारी जीहा है वह स्पष्ट करती है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और यहाँ पे आपका ओष्ठ भी आ जाता है, ओष्ठ। तो इनको कौन स्पर्श करती है? हमारी जीहा करती है। इनको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट वर्ण कहते हैं। स्पष्ट वर्ण का मतलब है स्पर्श वर्ण, स्पष्ट वर्ण का मतलब है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 इनकी संख्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर। और यह क से लेकर म वर्ण तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? क से लेकर म वर्ण तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। तो इसमें क वर्ग आता है, च आता है, ट आता है, त आता है और प वर्ग आता है। तो इनमें यह 5 वर्ग आते हैं। पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इनकी संख्या आपकी 25 हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आपने समझा, आपने समझ लिया कि अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है। हमारी जो जीहा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करती है, वही हमारे स्पष्ट वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनको ही हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। और यह क से लेकर म वर्ण तक होते हैं। तो इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। तो आपने इसको समझ लिया। अब आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है आपका ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट आता है। तो इसके विषय में समझते हैं ईसत स्पष्ट होता क्या है। तो ईसत स्पष्ट की बात करते हैं तो ईसत स्पष्ट का अर्थ है, ईसत स्पष्ट का अर्थ है
थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा स्पष्ट। थोड़ा स्पष्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा छुआ गया, थोड़ा सा छुआ गया। तो यही आपका क्या होता है, ईसत स्पष्ट होता है। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यानी कि जो हमारी जीहा है उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है, वही हमारी क्या होते हैं, वही हमारे ईसत स्पष्ट होते हैं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इनको समझते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य, र, ल और व वर्ण आपके आते हैं। ईसत स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल और व वर्ण आते हैं, और यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको इन प्रत्याहारों को बनाना सिखाया था, कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इनको अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी क्लासेस को करा रही हूँ, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैं उन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रही हूँ। तो आपने ईसत स्पष्ट को समझा। ईसत स्पष्ट का मतलब है थोड़ा सा स्पष्ट, यानी कि थोड़ा छुआ गया। इसके अंतर्गत यर लव वर्ण आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पर आता है हमारा, थर्ड पर आता है हमारा विव्रत। विव्रत की बात करते हैं तो विव्रत का अर्थ है, अब विव्रत की बात करते हैं तो विव्रत का अर्थ है खुला हुआ, खुला हुआ। यानी कि इसके उच्चारण में, इसके, इसके उच्चारण में मुंह, मुंह खोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। किसका है, यह प्रयत्न स्वरों का है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम विव्रत कहते हैं। यानी कि विव्रत का अर्थ है खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। इसके उच्चारण में हम मुख को, हमारी मुख को हमें खोलना होता है, और यह प्रयत्न होता है। यह किस पर आधारित होता है, तो यह स्वरों पर आधारित होता है। जैसे बात करते हैं स्वरों की, जैसे, जैसे आपका अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ए और ओ, यह आपके क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या आपकी 9 होती है। यहाँ तक बात क्लियर। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 9 होती है। आपने समझा कि विव्रत क्या होता है। विव्रत वह होता है जिसका अर्थ है खुला हुआ। इसके उच्चारण में हमें मुख को थोड़ा खोलना होता है, और इसमें प्रयत्न होते हैं, वह स्वर होते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ए, ओ, यह सभी क्या हैं, आपके स्वर हैं, स्वर विव्रत हैं। फोर्थ नंबर पर आता है आपका ईसत विव्रत। फोर्थ नंबर पर आपका ईसत विव्रत आता है। तो ईसत विव्रत की बात करते हैं तो ईसत का अर्थ है थोड़ा, ईसत का अर्थ है थोड़ा, और विव्रत का अर्थ है, विव्रत का अर्थ क्या है, विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। ईसत विव्रत का अर्थ हो जाता है थोड़ा खुला हुआ। यानी जो जीव है उसको कम उठाना पड़ता है, और यह आपके क्या कहलाते हैं, ईसत विव्रत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सल प्रत्याहार आते हैं। कौन आते हैं इसके अंतर्गत, सल प्रत्याहार आते हैं, सल प्रत्याहार आते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो स, श,
श और आपका ह, यह आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं और इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण कहते हैं इन्हीं वर्णों को। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा ईसत विव्रत का मतलब होता है, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, और यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके स स श ह आते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं, जो सीटी की ध्वनि के रूप में मुख से निकलते हैं, आपके ईसत विव्रत कहलाते हैं। अब 5 नंबर पर आता है आपका संव्रत। 5 नंबर पर आपका संव्रत आता है। तो संव्रत का अर्थ है बंद, यानी कि ढका हुआ। संव्रत का अर्थ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद या ढका हुआ। बंद या ढका हुआ यानी कि इसमें वायु जो मार्ग होता है, जहाँ से हमारी वायु निकलती है, वह कैसी होती है, बंद रहती है। यानी कि वायु मार्ग का बंद रहना, वह आपका क्या होता है, संव्रत होता है। तो संव्रत में कौन सा वर्ण आता है, तो अ वर्ण आपका आता है, जो आपका क्या होता है, संव्रत होता है। यहाँ तक बात क्लियर? संव्रत का अर्थ होता है बंद या ढका हुआ। यहाँ से वायु मार्ग है वह बंद रहता है। जैसे बात करते हैं अ की, तो इसका वायु मार्ग कैसा है, बंद है। यहाँ तक बात क्लियर? मैंने आपको अभ्यांतर प्रयत्न बताए जो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है स्पृष्ट, स्पृष्ट, दूसरा आता है ईसत स्पृष्ट, दूसरा आता है आपका ईसत स्पृष्ट, तीसरा आता है आपका ईसत ईसत विव्रत, तीसरा चौथा आता है आपका विव्रत, पांचवा आता है आपका संव्रत। यहाँ तक बात क्लियर? यह आपके 5 प्रयत्न आते हैं। स्पृष्ट में आपके 25 वर्ण आते हैं जो क से लेकर म तक के होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कितने आते हैं, 25 वर्ण आते हैं, जो आपके क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट कहलाते हैं। ईसत स्पृष्ट की बात करते हैं, यह क से लेकर म तक होते हैं। ईसत स्पृष्ट की बात करते हैं तो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं, जो आपके यरलभ होते हैं। ईसत विव्रत की बात करते हैं तो इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, जो आपके स स सह होते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत। विव्रत की बात करते हैं तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें सभी स्वर आते हैं, वह आपके विव्रत होते हैं। संव्रत की बात की तो इसमें हमारा अ आ जाता है, संव्रत की बात की तो इसमें हमारा अ आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं हम बाहा प्रयत्न को। बाहा प्रयत्न को समझते हैं। बाहा प्रयत्न क्या होते हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं आपके बाह्य प्रयत्न। दूसरे नंबर पर बाह्य प्रयत्न आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है। उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है। उच्चारण की उस समय चेष्टा होती है, वही हमारे क्या होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं? तो यह बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? मुख से जब हम वर्णों को बाहर निकालते हैं तो बाह्य प्रयत्न होते हैं। जो मुख के अंदर ही वर्ण उच्चारित होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न कहलाते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न आपके 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न आपके 11 प्रकार के होते हैं। तो जो आपके अभ्यांतर प्रयत्न हैं इनके 11 प्रकार समझते हैं। बाह्य प्रयत्न के प्रकार समझते हैं, इनके विषय में समझते हैं। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका व्यवहार,
दूसरा आता है शबार, संबार। तीसरा आता है आपका श्वास, तीसरा श्वास आता है आपका। चौथा आता है आपका नाद। पांचवा आता है आपका घोष। छठवा आता है आपका अघोष। सातवां आता है आपका अल्प प्राण। आठवां आता है आपका महाप्राण। नौवां आता है आपका उदांत। दसवां आता है आपका अनुदांत। 11वां आता है आपका स्वरित, स्वरित। यह आपका 11वां आता है स्वरित। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको समझाया कि जो बाहा प्रयत्न होते हैं यह आपके 11 होते हैं। पहला आता है बेबार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवां अघोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदांत, 10वां अनुदांत, 11वां स्वरित। यह आपके क्या होते हैं? 11 आपके बाहा प्रयत्न होते हैं। यह आपके 11 बाहा प्रयत्न होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसके आगे कल की वीडियो में पढ़ेंगे जो बाहा प्रयत्न के 11 प्रकार हैं, यह कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको इनको समझा दिया। इन सभी को हम कल थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि बेबार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित यह क्या होते हैं। इनको हम कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।